हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेमंत एससीईआरटी। अगर आप हैं बिल्कुल नए नवेले ताज़ा तो फटाफट से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज हमारा टॉपिक रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके जी, तो हमने अभी तक कुछ पढ़ा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। अभी तक सिर्फ हमने ये देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में कहाँ पे आता है ना? कहाँ पे आता है? डेबिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में हम पे करते हैं पार्टनर्स को। ठीक है जी। अब हम क्यों पे करते हैं पार्टनर्स को? एक है पार्टनर, किसका? अपनी फर्म का, है ना? वो अपनी फर्म का पार्टनर है। तो वो क्या कर रहा है? उसने यहां पे दिया फर्म को कैपिटल। इन रिटर्न फर्म उसको क्या पे करेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना जी। पार्टनर ने फर्म को दिया कैपिटल, फर्म क्या दे रही है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर फर्म, राइट? अच्छा जी, चलिए एक बात और देखते हैं। एक बात और बताइए, हमने क्या पढ़ा था अभी? पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन एंड व्हाट इज देयर एक्चुअल मीनिंग? हमने उनका मीनिंग भी पढ़ा था, है ना? तो ये बताइए कि जो हमारा IOC है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज अ चार्ज और एन एप्रोप्रिएशन? क्या है जी ये? इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, प्रॉफिट्स होंगे तो हम क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर को। ओके जी। नेक्स्ट मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। हाँ जी, देखिए ये है क्या? ये है हमारा टाइम फ्रेम। ओके, देखिए ये क्या है? ये हमारे फाइनेंशियल ईयर को रिप्रेजेंट करता है। 2019, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें क्या दी हुई है? यहाँ पे हमें दी हुई है ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे क्या दी हुई है? यहाँ पे दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल। बड़ी एक बेसिक सी बात देख रहे हैं हम यहाँ पे, बड़ी छोटी सी बात है। देखिए अब यहाँ पे जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी है? वो सपोज अमाउंट है उसका ₹5 लाख, और यहाँ पे जो क्लोजिंग कैपिटल है उसका अमाउंट है ₹8 लाख। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो एडिशनल कैपिटल आई होगी बीच में 3 लाख की, वो तो बिल्कुल ठीक है, बट आप मुझे ये बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म जो पार्टनर को पे करेगी वो इस पे करेगी या इस पे करेगी? बिल्कुल सही जवाब। जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी फर्म, वो किस पे करेगी? ओपनिंग कैपिटल पे करेगी। क्लोजिंग कैपिटल पे कैसे पे करेगी? देखिए ये क्या है? यहाँ पे पैसा लगाया पार्टनर ने कैपिटल का, तो ये क्या है? ये देखो पूरे साल में यूज हो रहा है ये, है ना? ये यहाँ तक यूज हो गया। अगर कोई एडिशनल कैपिटल आई है जो यहाँ पे 3 लाख है, ठीक है, 3 लाख कैसे है? 8 लाख एंड में थी, 5 लाख बिगनिंग में थी, तो व्हाट इज द डिफरेंस? 3 लाख रुपीज। 3 लाख बीच में किसी पार्टनर ने लगाई है, इन्वेस्ट करी है कैपिटल, है ना? अपनी फर्म को पे करी है। तो यहाँ पे ये कितनी यूज हुई है 31 मार्च तक? ये इतनी यूज हुई है। दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ऑलवेज बी कंप्यूटेड ऑन किस पे जी? बताइए फटाफट से। ऑन ओपनिंग कैपिटल। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, ओपनिंग कैपिटल। ओके जी, चलिए इतना आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अब बाय चांस हुआ क्या? यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें क्या है? हमें यहाँ पे सपोज करो ओपनिंग कैपिटल ही नहीं दी हुई, हमें क्या दी हुई है? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है। अब क्लोजिंग कैपिटल कहाँ पे दी हुई होती है? क्लोजिंग कैपिटल दी हुई होती है बैलेंस शीट में। बिल्कुल सही, अच्छे से पता है आपको। बैलेंस शीट में जो कैपिटल यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है लायबिलिटी साइड में, वो कौन सी होती है? वो होती है क्लोजिंग कैपिटल।
ओके जी, चलिए इसको और अच्छे से देखते हैं जरा। चलते हैं अपनी बैलेंस शीट की तरफ। ये बैलेंस शीट बनी हुई है एज एट 31 मार्च 2020। देखिए जी, लायबिलिटी साइड में क्या क्या होता है। लायबिलिटी साइड में होते हैं क्रेडिटर्स, और कौन होते हैं, और होते हैं बिल्स पेबल। बताइए जी, फटाफट बताइए, और क्या क्या आता है यहाँ पे। और कैपिटल आती है ना। एसेट्स में क्या क्या आता है, एसेट्स में आता है कैश, बैंक एसेट्स। कौन से एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स जैसे मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, डेटर्स। चलिए इतना काफी है। हमें देखनी है लायबिलिटी साइड, क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न है वो क्या है, वो है जी कैपिटल। ये वाली कैपिटल, ये जो कैपिटल दी होती है बैलेंस शीट में, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट बनती है एज एट 31 मार्च 2020, तो ये कैपिटल का बैलेंस भी जो होगा वो कौन सा होगा, बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है जी। अब ये जो कैपिटल होती है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जो बैलेंस शीट में कैपिटल आ रही है वो है क्लोजिंग। ठीक है, ध्यान से सोच के बताइएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ओपनिंग बैलेंस होता है कैपिटल का वो लेते हैं, है ना, जो पिछले साल का आ रहा होगा। कौन से वाला, जो 1 अप्रैल 2019 में आ रहा होगा। ठीक है जी। फिर इसमें क्या करते हैं हम, अगर ये पर्टिकुलर पार्टनर की कैपिटल है तो उसमें उसका पर्टिकुलर जो शेयर है ना, उसको ऐड करेंगे। कौन सा शेयर, प्रॉफिट शेयर। ठीक है, तो उसमें हम ऐड करते हैं प्रॉफिट। और क्या ऐड करेंगे, अगर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल लाया है तो हम उस कैपिटल को यहाँ पे ऐड करेंगे, इसलिए ये आएगा एडिशनल कैपिटल। ओके जी। और बताइए और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर क्या कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर, वो कुछ ड्राइंग्स कर रहा है, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है, तो हम यहाँ से हटा देंगे। क्या, हम ड्राइंग्स को हटा देंगे। जब ये सब हम कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आएगी, तो हमारी निकल के आएगी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है। अब हमारी ओपनिंग में हमने ये सारी एडजस्टमेंट्स कर दी ओपनिंग कैपिटल में, तो हमारी क्या निकल के आ गई, क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन ये क्लोजिंग कैपिटल कहाँ दी हुई है, हमें बैलेंस शीट में दी हुई है। आईओसी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल आप निकालोगे कैसे, ओपनिंग कैपिटल आप इस फॉर्मूले में से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल के लिए आपने क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। ठीक है जी। जब हम ये सब कर लेंगे तो हमें अपनी ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी, और इस ओपनिंग कैपिटल में हम अपना आराम से आईओसी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया सबको। और एक छोटी सी और बात बतानी है आपको। नोट, क्या करना है, नोट ध्यान दीजिए। इफ एडिशनल कैपिटल इज गिवन, तो क्या करना है, उसका इंटरेस्ट भी ऐड होगा। देन its interest will also be added। यहां पे हम एडिशनल कैपिटल की बात कैसे कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं सपोज ये है हमारा टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे क्या है, ये तो आपका पूरा साल हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च, बट ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, 1 अक्टूबर को पार्टनर क्या ले आया, एडिशनल कैपिटल ले आया। तो अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ हुए, ये हुए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो ये हो गए 6 मंथ्स, है ना।
तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर आईओसी आपको रेट दिया हुआ है 5% पर एनम, तो आपने इसको क्या करना है, आप लगाएंगे जो भी एडिशनल कैपिटल होगी मल्टीप्लाइड बाय 5%, मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कितने महीनों में से, 12 महीनों में से, क्योंकि जो 5% था वो पर एनम का इंटरेस्ट रेट है ना, पूरे साल का है, तो हम इसका आधा करेंगे, तो आधा इंटू 6/12 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, एडिशनल कैपिटल पे जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये सब चीजें आपने क्या रखनी है, ये बिल्कुल आपने ध्यान में रखनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आज हमने पढ़ लिया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए व्यूअर हैं, नए विजिटर हैं हमारे चैनल के तो, और अगर कोई डाउट्स हैं आपके तो फटाफट से जाके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है जी। और प्लीज 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 वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सिर्फ वीडियोस को देख लेते हैं, बाकी कोई एक्शन ही नहीं लेते, इतना लेजी नहीं होते हैं यार, है ना। तो आप थोड़ा व्यू और लाइक कर दीजिए, थोड़ा लाइक कर देंगे वीडियोस को तो उससे क्या होता है, मोटिवेशनल फैक्टर मिल जाता है थोड़ा एक, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।